मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। उत्तर प्रदेश में आज अगर अभी किसी का डंका बज रहा है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बच्चा बच्चा योगी को जानता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हिंदुत्व के लिए एक पोस्टर बॉय भगवा वस्त्र पहनने वाले आदित्यनाथ को एक तेज तर्रार नेता माना जाता है। एक सन्यासी से बने सीएम तक का सफर योगी के लिए बेहद खास रहा है और आज वो हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर कर निकले हैं। दंगाइयों को धूल चटानी हो या माफियाओं को सबक सिखाना हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी का चेहरा इस तरीके से बदल दिया कि उससे यूपी के लोग काफी खुश नजर आते हैं। जहां पहले यूपी में सड़कों पर दंगाइयों का आतंक हुआ करता था, वहां योगी के आते ही अपराध के मामलों में काफी कमी आई है। और इतना ही नहीं, बिना किसी भेदभाव के मंदिर मस्जिदों में से लाउडस्पीकर उतरवाने से लेकर सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज को रोकने के लिए भी योगी मॉडल खूब सुर्खियों में रहा है। वहीं अगर दंगाइयों की बात करें तो दंगाइयों और माफियाओं के घरों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई पर, अपराध पर लगाम लगाई है और आज योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी पहचान मिली है। इन सब के बीच लोगों ने यूपी को भविष्य का मोदी बताना शुरू कर दिया है और इतना ही नहीं, 2024 के प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी कहना लोगों ने शुरू कर दिया है। आज भाजपा में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी, पर योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने का दम रखते हैं, ये भी सब जानते हैं। आज की तारीख में देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा ताकतवर और दमदार शख्स कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम योगी ने अपनी ऐसी छवि बना ली है कि लोग उन्हें आने वाले समय में दूसरे मोदी के रूप में देखना चाहते हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के होने का ताजा मतलब तो एक ही है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। योगी समर्थन ये नारा यूं ही नहीं लगाते हैं। हकीकत ये भी है कि गोरखपुर में जो योगी कहे वही नियम है और वही कानून है। जिन्होंने देखा है उन्हें योगी के प्रभाव के बारे में पता है। योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन चुकी है कि उनकी सभा के लिए लोगों को सूचना देकर बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जहां वो खड़े होते हैं सभा वहीं से शुरू हो जाती है। 26 साल की उम्र में सांसद योगी 5वीं बार संसद पहुंचे हैं और तेजी से चढ़े उनके करियर ग्राफ के पीछे उनका कट्टर हिंदुत्व एजेंडा शामिल है और ये योगी की ही देन है। जहां आज यूपी की पहचान एक सुरक्षित राज्य के रूप में है और आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है और अलग अलग राज्यों में यहाँ के मॉडल को उतारने और उसको जानने की उत्सुकता भी उतनी ही रहती है। योगी के राजनीतिक सफर की अगर मैं बात करूं तो राजनीति के मैदान में आते ही योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी डगर भी पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अलग ही मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान भी दिए। योगी विवादों में बने भी रहे, लेकिन उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। योगी का राजनीतिक सफर भी काफी मजेदार रहा है और चुनौतियों भरा रहा है। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही उन्होंने अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और पुलिस ने गौ हत्या पर नकेल कस दी। उनकी सरकार बाद में जबरन या धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ पहले अध्यादेश और फिर विधेयक लेकर आई। बाद में भाजपा शासित अन्य राज्यों में इसे अपने तरीके से अपनाया गया। सरकार ने कहा कि लव जिहाद का कानून हिंदुओं पर भी लागू होगा। अगर कोई हिंदू ऐसा ही अपराध करता है तो उसे भी सजा मिलेगी। ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। योगी सरकार ने बड़े बड़े माफियाओं की बोलती भी बंद कर दी है और राज्य में क्रिमिनल योगी के नाम पर थर थर कांपते हुए नजर आते हैं। लव जिहाद को तो जैसे योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। वहीं जब मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से अजान को लेकर बयानबाजी शुरू हुई तो यूपी के योगी सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर की आवाज तय मानक के मुताबिक होने के निर्देश भी जारी कर दिए। पुलिस भी एक्शन में आ गई और लगातार इस पर कार्रवाई भी होने लगी और प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से लाखों लाउडस्पीकर उतारकर और तय मानक के मुताबिक आवाज कम कराई गई। ये भी योगी सरकार में एक बड़ा फैसला था, जिसके बाद में लाउडस्पीकर को लेकर इतना बवाल
तूफान मचता था, लेकिन योगी ने भी उनकी बोलती बंद कर दी। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को और 2 से ज्यादा बच्चे न होने पर भी योगी ने कई बार बात की है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक हो, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं भी जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति न पैदा होने पर और साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने का प्रावधान तक भी इसमें किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई दूसरे नेता भी जनसंख्या कानून के पक्ष में बयान दे चुके हैं। और इसके अलावा युवाओं के भविष्य को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा नए और बड़े बड़े फैसले लेते नजर आए हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाओं को लेकर आते हैं। इस बार भी योगी सरकार ने हर परिवार में से कम एक शख्स को रोजगार देने का वादा किया और सरकार पहले ही दिन से प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने में जुटी है। कहा यह भी गया कि अगले 2 सालों के अंदर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी, जिसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का होगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस डबल इंजन की सरकार ने स्कीम स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे कामगारों के कौशल और संभावनाओं की पहचान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों के दौरान 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और 60 लाख कारीगरों को स्वरोजगार के लिए भी उनको ऋण मिले, ऐसी भी योजना उन्होंने बनाई। यानी कि युवाओं को रोजगार को लेकर योगी हमेशा अग्रसर रहे हैं। उनके भविष्य के लिए जो जितने बड़े फैसले लिए जाए उतने देने के लिए योगी सरकार और योगी हमेशा तत्पर रहते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में योगी ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है, जिससे हर कोई योगी के गुणगान गाता नजर आता है। भगवाधारी योगी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पहली पसंद बनते जा रहे हैं। समय पर फैसले लेने और जनता को अपराध मुक्त करने के बाद सीएम योगी को लोगों ने आज दिल में अलग ही जगह दी है। यही वजह है कि लोगों ने आने वाले समय में पीएम पद के अगले उम्मीदवार के रूप में सीएम योगी को देखना चाहती है और इसी के सपने रखती है। लेकिन अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि ऐसा होता है या नहीं। फिलहाल योगी जो एक फायर ब्रांड के रूप में लोगों की नजरों में बस चुके हैं, अब वो कोई भी फैसला ले लोग सिर्फ योगी योगी ही करते हैं। हालांकि मोदी के लिए भी लोगों का उतना ही क्रेज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने अपराध पर लगाम लगाई, सबकी नकेल कसी, ऐसे फैसले लिए जिसके बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी, उसको देखते हुए लोगों के अंदर योगी की एक अलग छवि बन गई है जो अब सबके दिलों में बसती है। आपका क्या कहना है इसको लेकर और क्या आप भी योगी को आने वाले कुछ सालों में या कभी भी पीएम पद का उम्मीदवार देखते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।